हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाइन्थ साइंस के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका टाइटल है द फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सबसे बेसिक इकाई, बिल्कुल मूलभूत, या हम कह सकते हैं जो सबसे फंडामेंटल हो, सबसे बेसिक हो, अकेला एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी जिसमें हो, उस लाइफ की छोटी यूनिट की बात करेंगे। यूनिट एक्चुअली वो होती हैं जो अकेले इंडिपेंडेंट होती हैं और अपने आप में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वो रखती हों। आपने इसके बारे में साइंस के फिजिक्स पोर्शन में ज़रूर पढ़ा होगा कि यूनिट हम किन्हें कहते हैं, जो अलग हो, इंडिविजुअल हो और अपने आप में खास हो। ऐसे ही लाइफ भी ऐसी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनी है, जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमारे सामने क्या क्या आएगा, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। यानी कंटेंट्स क्या होंगे, इसमें पार्ट्स क्या होंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को, इस चैप्टर के सिलेबस को कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट किया गया है इस पीडीएफ में, जो कि आपकी बनाई गई है स्पेशल, ताकि आपका चैप्टर ज़्यादा इजी लगे। आप टेक्स्ट बुक से खुद पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर इनको इजी बनाया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे कि चैप्टर में होने क्या वाला है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स की। जो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, उसे सेल यानी कोशिका कहा जाता है। तो उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम कि किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई है, किस तरह से उनमें मॉडिफिकेशन हुआ है, अलग अलग जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, एडवांटेज आई है टेक्नोलॉजी की, वैसे वैसे हमने सेल के बारे में भी अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट की हैं। उसके बाद क्या क्या चीज़ें उनमें फाइंड आउट की गई है उनके बारे में बात होगी। फॉर एग्जांपल शेप की बात होगी, यानी जो साइज होगी, साइज की बात होगी, शेप आकार की बात होगी, किस तरह से यहाँ पर जो है हमने सेल के डिफरेंट आकार के बारे में बात करना है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स पाई जाती हैं, क्या वो एक जैसी होती है या अलग अलग होती हैं, उनके बारे में बात होगी। उसके बाद साइज के बारे में बात की गई है। साइज का मतलब यहाँ पर कि कितना डायमेंशन होता है, अगर एक सिंपल सेल की बात की जाए तो। उसके बाद हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करेंगे कि एक छोटे जीव में कितने नंबर्स ऑफ सेल होते हैं, या फिर इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि एक जीव को बनाने के लिए कितने सेल की जरूरत होती है। क्या एक सेल से जीव बन सकता है, या बहुत सारे सेल्स को वहां पर हमें इंडिविजुअल रखना होगा या कंबाइंड स्टेट में रखना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, यानी जो सेल होती है फंक्शन के बेस पर, उसके स्ट्रक्चर के बेस पर वो कितने टाइप की होती हैं, उनके बारे में बात होगी। सभी सेल्स बेसिक होती है या एडवांस होती है। बेसिक का मतलब होता है, जैसे हम एक मशीन की बात करें, एक ऐसी मशीन जिसमें कोई पुर्जा नहीं है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, अगर हम पार्ट्स में बात करें तो बहुत काउंट अगर करें उनके पार्ट्स को तो बहुत कम होते हैं, वो बेसिक होगी। और उन पुर्जों को अगर हम किसी बड़ी मशीन में देखें तो बहुत सारे पुर्जे होते हैं, यानी हर एक पुर्जे का अलग मतलब होता है, अलग मीनिंग होता है, वर्क डन अलग होता है उनका, वो सभी। तो यहाँ पर उन्हीं की बात होगी, किस तरह के वो टाइप्स हैं उनके अंदर। हमारे ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो किस तरह की सेल से मिलकर के बने हैं, क्या वो एक सेल पूरा का पूरा ऑर्गन जनरेट कर सकती है वगैरह वगैरह, इनकी बात होगी यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स सेल्स में डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है पुराने टाइम से, या फिर जो बिल्कुल बेसिक हैं सेल का टाइप, वो प्रोकैरियोटिक्स है। हम कह सकते हैं जीवन की शुरुआत जहाँ से मानी जाती है, तब से लेकर के आज तक जिनमें कोई खास बदलाव नहीं आए हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक टाइप्स कहा जाता है। यूकैरियोटिक टाइप सेल वो होंगे जीवन की शुरुआत से अब तक जिनमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, वो यूकैरियोटिक्स।
यानी ये डार्विन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग या फिर लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। किन कौन सी थ्योरीज होती हैं जो यहाँ पर बताती हैं इनके बारे में, उन्हें सेल थ्योरी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट आया था जिसमें हमने सेल थ्योरी की बात की थी, तो सेल थ्योरी यहाँ पर आगे पढ़ी जाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात होगी, यानी जो सेल होता है यानी कोशिका होती हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, किस तरह से ऑर्गन उसमें फिट होते हैं, मतलब ऑर्गेनेलीज या फिर उसके पार्ट्स किस तरह से फिट होते हैं, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं अपने पूरे के पूरे फंक्शन को, उन सभी चीज़ों की यहाँ पर बात होगी। सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स का ये पार्ट है, एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल का ही एक पार्ट है, लैमिनेटिंग पार्ट है किसी भी सेल का। सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, यानी झिल्ली सी लगी होती हैं, जो लिक्विड कंटेन करती है अपने अंदर। वो लिक्विड जो सेल्स को जरूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जैसे पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गई, या फिर अदर जो है जिन्हें हम मिनरल्स कह सकते हैं, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। एक्सचेंज करने में ये सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखता है। तो कौन से में सेल वॉल होगी, कौन से में नहीं होगी, ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल वाले पोर्शन में। साइटोप्लाज्म, ये वो लिक्विड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अलग अलग पोर्शंस में ये लिक्विड पाए जाते हैं, और हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो लिक्विड का मतलब क्या है, कैसे काम करता है, और कितने तरह के फिनोमिना शो होते हैं। उसके बाद है सेल ऑर्गेनेलिज, ये सेल के भी छोटे छोटे सब पार्ट हैं। जैसे एक एटम के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही एक सेल का स्ट्रक्चर बनाने में ऑर्गन्स हेल्प करेंगे हमारी, और उन ऑर्गन्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो है बदल देते हैं। ऑर्गेनेलिज कहा जाता है उनको, सेल ऑर्गेनेलिज। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस काम कैसे करता है उसका। ये न्यूक्लियस फिजिक्स से अलग है, ये बायोलॉजिकल न्यूक्लियस है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो भी अलग अलग टाइप का। उसके बेस पे भी हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ सेल को, इसकी प्रेजेंट के बेस पे, इसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह, ये सभी की बातें यहाँ पर होगी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का, ये पार्ट्स हमने पढ़ने हैं, और कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में। ओके, ऑल द बेस्ट।